नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल लखन फोरम बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो चुनाव से रिलेटेड जो दूसरा अधिकारी होता है, यानी कि चुनाव की टीम में जो पीओ सेकंड होता है, उसके कौन कौन से काम होते हैं, उसको क्या काम करना होता है, कौन कौन सी सावधानी उसको रखनी होती है, पूरी डिटेल हम समझते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे ही वोट डालने वाला व्यक्ति पीओ फर्स्ट के यहां से आगे बढ़ेगा तो वह पीओ सेकंड अधिकारी के पास पहुंच जाता है। अब पीओ अधिकारी जो सेकंड है उसके कौन कौन से काम हैं, चलिए पूरी डिटेल से समझ लेते हैं। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप काम को समझ जाते हैं, आपको करना क्या है, इसको अच्छे से समझना और सीखना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए तो देखो, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि जो पीओ हमारा सेकंड होता है, ठीक है, उसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है। एक तो उसके पास होता है मतदाता रजिस्टर, ठीक है, इसके पास एक तो मतदाता रजिस्टर रहेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी के अंदर सारी एंट्री होती है, ठीक है। जो भी वोट डालने वाले आएंगे इसमें उनका नाम वगैरह लिखा जाएगा, उनके साइन या अंगूठा जो भी लगवाना है वो सारी प्रोसेस इसी रजिस्टर में होती है। मतदाता रजिस्टर होता है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई कहे कि भाई मतदाता रजिस्टर कौन रखेगा, तो पीओ सेकंड ही रखेगा, क्योंकि उसी को ये काम करना है। उसके बाद में आगे देखिए, मतदाता पर्चियां, जिस पद का निर्वाचन कराया जा रहा है उसके अनुसार अलग अलग रंग की पर्चियां होंगी, यानी कि उसके पास पर्चियां भी होंगी। एक तो मतदाता रजिस्टर रहेगा, एक काम मतदाता रजिस्टर हो गया। दूसरा काम उसके पास पर्ची रहेंगी। पर्ची कौन सी रहेगी भाई, जैसे कि मान लो जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों के चुनाव हो रहे हैं, तो दोनों प्रकार की पर्चियां उसके पास रहेंगी। अब दोनों प्रकार की कैसी, यदि जिला परिषद है तो जिला परिषद की जो पर्ची होगी वो पीले रंग की होगी, और पंचायत समिति सदस्य का जो पर्ची होगी उसका रंग होगा नीला। ये पर्चियों के रंग हैं, आप इससे आप पहचान कर सकोगे। पीला है तो जिला परिषद का है और नीला है तो पंचायत समिति का ये रंग होगा। दो बात हो गई यहां तक। तीसरी बात है, अमिट शाही का भार साधक होगा, और जो अमिट शाही है वो भी इसी द्वितीय के पास रहती है, जिस अमिट शाही को हम तर्जनी उंगली के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, नाखून से ऊपर वाले हिस्से से लगाते हुए नाखून तक लेके आते हैं, ऐसे उसको हम शाही उसमें लगाना होता है, शाही को। तो ऐसे करके देखो, आपने देखा कि जो पीओ सेकंड है उसके पास मतदाता रजिस्टर रहेगा, इसके अलावा मतदाता जो पर्चियां हैं वो उसके पास रहेंगी, इसके अलावा उसके पास अमिट शाही रहेगी। और देखो और क्या काम इसको करना होता है, और हम इसमें पूरी डिटेल आपको आगे से आगे बता रहे हैं। देखिए दूसरी बात यहाँ कह रहे हैं कि मतदाता पर्चियां जिस पद का निर्वाचन कराया जा रहा है उसके अनुसार अलग अलग रंग की होंगी। अभी हमने आपको बता दिया कि पीले रंग का मतलब हो गया आपका जिला परिषद के लिए हैं, और नीले रंग का मतलब हो गया ये पंचायत समिति सदस्य के चुनावों के लिए हैं। तो ये कलर के हिसाब से उन्होंने कॉम्बिनेशन हमने फिट किया हुआ है, जिससे कि हम कलर देखकर ही पहचान कर सकते हैं। ये पहचान आपको कलर के अकॉर्डिंग बहुत सारी जगह पर करनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हमने बता दिया कि यहां पर पीले रंग की जो पर्ची होंगी वो तो होंगी आपकी जिला परिषद के लिए, और नीले रंग वाली होंगी वो होंगी पंचायत समिति सदस्य के लिए। आगे देखिए, आगे देखो यहां पर और क्या कह रहे हैं, द्वितीय वाले मतदान अधिकारियों के लिए कह रहे हैं। देखिए यहां पर एक एक चीज को आप समझ लें। द्वितीय मतदान अधिकारी की हम बात करें हैं, कह रहे हैं कि साथियों यहां पर आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि मतदाता मतदान अधिकारी के पास में आएगा, वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई अमिट शाही का चिन्ह तो नहीं लगा हुआ है। कहने का मतलब, जैसे वो व्यक्ति कोई भी सेकंड वाले के पास आएगा तो सेकंड वाला उसकी जो उंगली है उस उंगली को चेक करेगा कि कहीं उस पर अमिट शाही पहले से तो नहीं लग रही है। पहले से लग रही है इसका मतलब वो वोट डाल चुका है, दोबारा आया है, फर्जीवाड़ा करने वाला है, ऐसा अंदाजा हम लगा सकते हैं। लेकिन उसके हाथ में कोई शाही नहीं है और बिल्कुल वो सही है वोटर लिस्ट के आधार पर, तो हम उसे वोट डालने के लिए अनुमति दे देते हैं। एक बात तो ये। अगली बात है यहां पर देखिए, इधर मतदाता रजिस्टर के प्रथम कॉलम में निरंतर क्रम संख्या लिखी जाएगी, जो कि क्रम संख्या 1 से प्रारंभ होगी। मतदान अधिकारी कुछ पृष्ठों पर इस कॉलम में अग्रिम रूप से क्रम संख्याएं अंकित कर लें। मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो रजिस्टर होता है मतदाता रजिस्टर, उसमें
एक से लेकर के आगे तक क्रम चलेगा, लगातार क्रम चलेगा, बीच में कोई छूटने का काम नहीं रहता है। एक से लेकर के लगातार चलता रहेगा, 1000, 500, 1200, 1800 जो भी रहेगा वो लगातार क्रम चलता रहेगा। और फिर आगे कह रहे हैं कि मतदान अधिकारी कुछ पृष्ठों पर इस क्रम को आगे बढ़ा सकता है लगातार, जैसे कि पहले से आप लिख के रख लो, एक दिन पहले ही एक से ले, जैसे मान लो 800 वोट हैं आपके, तो कम से कम 500 तो रखो, क्योंकि 500 से कम तो वोट डलने वाले नहीं है, ज़्यादा ही डल सकते हैं, तो 500 तक संख्या लिख लो आप, जिससे कि आपको चुनाव के दिन काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं, देखिए, रजिस्टर के दूसरे कॉलम में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति मतदाता की मतदाता सूची में जो क्रम संख्या है वही लिखी जाए। यानी कि मतदाता जो सूची है, यानी कि वोटर लिस्ट है, उसमें जो क्रम रहेगा वही क्रम आपको यहाँ पर लिखना होता है, उसको आपको देख के भरना होता है। मतलब पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर के अव्युक्ति वाला क्रम जो है, यानी कि अव्युक्ति का मतलब रिमार्क वाला जो कॉलम है उसमें लिखा जा सकेगा, उसके अंदर आप ये लिख सकेंगे। लास्ट वाला जो कॉलम रहता है रिमार्क वाला, उसमें ये एंट्री आप कर सकते हैं, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करके दूसरे अधिकारी की जो काम है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो आगे और भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए आगे कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए 1 नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ पर कि मतदाता रजिस्टर में, कह रहे हैं कि मतदाता रजिस्टर में प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ कॉलम अव्युक्तियों यदि कोई है तो इसकी पूर्ति हो जाने के पश्चात साक्षर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी रजिस्टर के तीसरे कॉलम में प्राप्त करेगा। यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाता रजिस्टर में उसके बाईं हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिए। कुल मिला के उसमें एक कॉलम रहता है, उसमें साइन करवाने होते हैं, जो साइन नहीं कर सकता उससे अंगूठा लगवाना होता है। आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं कि मतदाता यदि अंगूठा निशानी लगाता है तो बाएं अंगूठे की छाप लगानी चाहिए, यानी कि जो उल्टा हाथ है उसी का अंगूठा लगवाना चाहिए। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो फिर दाएं हाथ के अंगूठे की छाप लगानी चाहिए। दोनों ही अंगूठे नहीं होने के मामले में बाएं हाथ की किसी भी उंगली जो कि तर्जनी से प्रारंभ हो के छाप लगाई जानी चाहिए। यानी कि मान लो कि अंगूठा नहीं है बाएं हाथ में, तो फिर आपका जो बाएं की जगह दाएं हाथ का अंगूठा लगवा सकते हो, लेकिन दोनों ही हाथों में अंगूठा नहीं है तो फिर आप अंगूठे से आगे बढ़ते चलिए, तर्जनी उंगली, फिर उसके बाद में दूसरी उंगली, फिर उसके बाद में अगली उंगली, फिर उसके बाद में अगली उंगली, कोई तो होगा ऐसे, तो जो भी उपलब्ध होगी वही उंगली की छाप लग जाएगी। आगे कह रहे हैं कि यदि बाएं हाथ में कोई उंगली नहीं है तो दाएं हाथ की उंगली जो कि तर्जनी से प्रारंभ होकर के उसी की छाप लगती है। आगे देखिए इसमें आगे क्या बता रहे हैं। अब मतदाता तृतीय अधिकारी जो कि जिला परिषद की ईवीएम का प्रभारी होगा उसके पास में जाएगा, फिर चतुर्थ मतदान अधिकारी ईवीएम का जो प्रभारी होता है उसके पास में चला जाएगा। कहने का मतलब एक प्रोसेस रहती है, दूसरे मतदान अधिकारी जैसे ही ये सारा काम कर देता है उसके बाद में पर्ची वगैरह बना के उसको दे देगा और वो व्यक्ति अब आगे बढ़ जाएगा तीसरे के पास, तीसरा वाला पर्ची को रखेगा, उसके बाद में जिला परिषद का वोट डालेगा, उसके बाद में एक पर्ची और मिलेगी, उस पर्ची को फोर्थ वाले के पास देगा, फोर्थ वाला बैलेट इशू करेगा, उसके बाद में ये पंचायत समिति सदस्य का चुनाव डालेगा यानी कि वोट डालेगा, उसके बाद में वो सीधा गेट से बाहर निकल जाएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, देखो साथियों यहाँ पर मतदाता रजिस्टर का प्रारूप भी मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो जाए काम करने में। यहाँ पर देखिए मतदाता रजिस्टर, जो रजिस्टर आपको काम में लेना है, जो रजिस्टर आपको वहां पर मिलेगा उसका प्रारूप कैसा होता है एक बार देख लीजिए। मतदाता रजिस्टर, उसको हम प्रारूप 12 कहते हैं। मतदाता रजिस्टर ऐसा लिखा रहेगा। अब यहाँ पर ये खाली स्थान है, कैसे भरनी होते हैं देखो, यहाँ लिखा है जिला परिषद, पंचायत समिति और ये पंचायत वृत्त। ठीक है, तो यहाँ पर किस पंचायत समिति के लिए वोट हो रहा है या किस जिला परिषद के लिए वोट हो रहा है, पंचायत वृत्त के लिए वोट हो रहा है, यहाँ खाली स्थान में आपको वो नाम भरना है ऐसे इस जगह पर। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई रायपुर है, श्यामपुर है, ठीक है, मोहनपुर है, मोहनगढ़ है, जो भी नाम है यहाँ पर आपको लिख देना। गुदली नाड़ी है, ठीक, रतियापुरा है, जो भी है आपको यहाँ पर नाम उसको लिखना होगा। उसके बाद में निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है या फिर वार्ड संख्या कितनी है। यहाँ पर वार्ड संख्या जैसे मान लो किसी की 9 है तो 9 वार्ड संख्या लिख दोगे। उसके बाद में जिला परिषद है तो जिला परिषद आप लिख देंगे। बूथ की संख्या कितनी है यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मान लो 107 है तो 107 लिख देंगे और उसका नाम क्या है तो यहाँ पर नाम लिख देंगे।
ऐसे करके पूरी डिटेल आपकी ये भर जाती है। किसकी बात कर रहे हैं? रजिस्टर की बात कर रहे हैं। उसके बाद में आगे जो नीचे आता है क्रम से 1 2 3 4 क्रम लिख रहे हैं, ऐसे आपको क्रम बढ़ाते चलना है। निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या, जो वोट डालने आया है उस व्यक्ति का क्रम संख्या कितना है। मान लो कि उस व्यक्ति का क्रम संख्या 470 है, ठीक है, तो हमने 470 लिख दिया। आगे निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा, यहां पर कोई भी हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना होगा। उसके बाद में अभ्युक्ति में रिमार्क लिखना होता है, इसमें आप कोई भी बात होती है उसको लिख सकते हो। ऐसे करके हमने आपको बता दिया कि प्रारूप 12 यानी कि मतदाता रजिस्टर कैसा होता है, उसमें किस प्रकार से एंट्री करनी होती है, ये हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। अब देखो मतदाता जो पर्ची होती है वो कैसी होती है, जो कि मतदाता पर्ची को, अब देखो यहां पर आपको एक बात और बता देते हैं साथियों, मतदाता पर्ची कैसी होती है। जो पीओ सेकंड होता है वो मतदाता पर्ची बना करके उस वोट डालने वाले व्यक्ति को दे देता है, वो उस पर्ची को लेके आगे चला जाता है तीसरे वाले के पास। तीसरे वाला इस पर्ची को रख लेता है और वोटर वोट डाल देता है। इस पर्ची के बिना वोट नहीं डल सकता। अब देखो इस पर्ची में क्या लिख रहा है, मतदाता पर्ची ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिख रहा है मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या कितनी है। यानी कि जो निर्वाचक है उसकी क्रम संख्या आपको यहां पर लिख देनी है। किसके आधार पर? मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 के अनुसार आपको यह निर्वाचक की क्रम संख्या लिख दी है। जैसे मान लो 50 है, 53 है, 12 है, 13 है। उसके बाद में निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या, अब नामावली के आधार पर कितनी क्रम संख्या है वो यहां पर लिख देनी है। इसके बाद में मतदाता अधिकारी के लघु हस्ताक्षर, जो यहां पर लघु हस्ताक्षर करने हैं आपके पीओ किसके? सेकंड वाले के, आपको यहां पर छोटे से हस्ताक्षर कर देने हैं। इस प्रकार आप ये पर्ची बना दोगे, पर्ची बना करके उसको सौंप दोगे। अब आगे देखो यहां पर एक बात और स्पष्ट कर दी है कि जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए पीले रंग की मतदाता सूची होगी, यानी पीले रंग की मतदाता पर्ची होगी। इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य के जो चुनाव है उसमें नीले रंग वाली मतदाता पर्ची काम आती है। इस प्रकार से यहां पर हमने एक एक बात को अलग अलग स्पष्ट करके आपको बता दिया है। आशा है कि आप अच्छे से सुन चुके होंगे और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि पीओ सेकंड को कौन कौन से काम करने होते हैं और कैसे करने होते हैं, कौन से काम में क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। तो कुल मिला के उनका काम देखा जाए तो काफी ज्यादा हो जाता है पीओ सेकंड का। एक तो रजिस्टर तैयार करना है आपको, उसमें एंट्री वगैरह करनी है, नाम भी लिखना, क्रमांक वगैरह लिखना होता है, नाम तो नहीं लिखना, क्रमांक लिखना होता है। उसके बाद में अंगूठा साइन वगैरह करवाने होते हैं, रिमार्क होता है तो रिमार्क भी उसमें कुछ ना कुछ लिखना होता है। उसके बाद में दोनों प्रकार की पर्चियां उसको बनानी होंगी। पीले कलर वाली पर्ची आपको जिला परिषद के लिए बनेगी, नीले वाली आपको पंचायत समिति सदस्य के लिए बनेगी। उसके बाद में आगे प्रोसेस हो जाती है, उसको वो पर्चियों को सौंप देगा। उसके बाद में तीसरे वाले व्यक्ति के पास वो पर्ची लेके पहुंच जाएगा। अब अगली वीडियो में हम बताएंगे कि जो मतदान अधिकारी तीसरा वाला है, पीओ थर्ड जो है, उसको कौन कौन से काम करने होते हैं, कौन कौन से वो काम करता है। उसके बाद में फोर्थ का बताएंगे। उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस आपको मॉक पोल वगैरह जो भी है वो आपको क्रम से बताते चलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। जय हिंद, तो नमस्कार। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनों का ध्यान रखें।